अगर आप भी प्लान कर रहे हैं 2025 में अपनी हायर एजुकेशन के लिए, वो भी यूके, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज मैं कवर करूँगी ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सबको पता होता है, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको चाहिए होती है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का इनटेक तक भी मिस हो जाता है डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की वजह से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बने रही वीडियो के एंड तक और बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको अपने देने हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर डिग्री कोर्सेज तो आपको यहाँ पे देने हैं अपने लिए 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपको अपने 10th ऑनवर्ड्स बैचलर्स के भी डिग्री सर्टिफिकेट एंड DMCs प्रोवाइड करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया होता है, तो आप यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के साथ भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 12th का रिजल्ट अवेटेड है वो भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आता है आपका गैप जस्टिफिकेशन। तो अगर आप आफ्टर 12th या आफ्टर बैचलर्स आपकी प्रोफाइल में कोई भी गैप है जिसमें आपने कोई डिप्लोमा किया है या कोई भी सर्टिफिकेट है या कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो उसका भी आपको जॉब एक्सपीरियंस लेटर और गैप एविडेंस यहाँ पे आपको देना होता है। थर्ड नंबर पे आपका आता है प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो डिपेंड्स ऑन योर केस टू केस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आइल्स वेवर भी मिल जाता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आइल्स वेवर नहीं मिलता है उनको कंपल्सरी यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो आइल्स, पीटे या फिर टोफल और डुओलिंगो। इनमें से कोई भी लैंग्वेज टेस्ट एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट और उनकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना होता है। और जिन स्टूडेंट्स को वेवर मिला है उनको फिर कोई भी लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट प्लीज चेक बिफोर एप्लीकेशन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल प्लस यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आपको अपना वैलिड पासपोर्ट देना होता है। तो जब भी आप यहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए प्रोसेस करते हैं तो पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, तो जो आपको देना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नंबर पे यहाँ पे है LOR। यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2 LORs की रिक्वायरमेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन 12th है तो आपको अपने स्कूल से 2 LOR प्रोवाइड करने हैं, और यहीं अगर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन बैचलर्स है तो आपको अपने कॉलेज से प्रोवाइड करना है। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे करंटली कोई जॉब एक्सपीरियंस है या ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उनको 1 LOR अपने कॉलेज से एंड 1 LOR अपने एम्प्लॉयर से देना होगा। 6 नंबर पे यहाँ पे आता है आपका अपडेटेड रिज्यूम। तो जब भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन टीम के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है उसके पास प्रॉपर अपडेटेड रिज्यूम भी आपको देना ज़रूरी होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स ताकि जब भी एडमिशन टीम आपकी प्रोफाइल को देखे उसे क्लियर हो जाए कि आपने क्या किया हुआ है और क्या उसके मार्क्स हैं और कौन से सेशन में आपने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हुई है। तो एक अपडेटेड रिज्यूम जो है आपकी प्रोफाइल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे यहाँ पे है यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म। समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट आपको डिटेल्स फिल करनी होती है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद ही आप उसको सबमिट करें। एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, जिसका नाम है SOP। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो बेसिकली आपकी प्रोफाइल को मेंशन करता है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप ये वाला कोर्स क्यों करना चाहते हैं या फिर इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। तो जब भी आप SOP बनाएं तो प्रॉपर आंसर उसमें मेंशन हो, जेन्युइन उसके अंदर आपके आंसर होने चाहिए, ताकि एडमिशन टीम आपकी उस SOP को देख के कन्विंस हो और आपको एज सुन एज आपको ऑफर लेटर रिलीज़ कर सके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से जो आपको चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, वो ये, अगर आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे मिसिंग है या आपको लगता है कि आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द टाइम, तो भी आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं कंडीशनली। लेट सपोज अगर आपका 12th का रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं कंडीशनली। और ऐसे ही जिन बच्चों का IELTS के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं कि विद इन टाइम वो अपना लैंग्वेज टेस्ट उसको दे पाएंगे यूनिवर्सिटी को, तो भी वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं कंडीशनली। तो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे कंडीशनल ऑफर लेटर प्लस अनकंडीशनल दोनों का ही प्रोसेस रहता है।
अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको डायरेक्टली अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या फिर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आई है तो आपको यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफर लेटर रिलीज होगा। तो ये थे सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो जाना चाहते हैं यूके में अपनी हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर 12th भी और आफ्टर बैचलर्स भी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे प्रॉपर फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।